मार्च 2026 का ये महीना मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है, आज इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आया हूं, स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ग्रह अपने गोचर में काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, लाभ देते हैं, परेशानी में डालते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आपके लगन में बृहस्पति देव अभी तक वक्री चल रहे हैं। यही जो आप लोगों का काम अटक अटक के हो रहा था, अब वह पूर्णतः होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि 11 मार्च के बाद बृहस्पति देव जो गुरु ग्रह हैं वह मार्गी हो जाएंगे, तो काम भी बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कैसा है यह मार्च 2026 का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, यह मिथुन राशि का चार्ट है। अब आपके लग्न के स्वामी बुध और आपके सुख भाव के स्वामी बुध आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं। जब सुख स्थान के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो यह एक प्रकार का राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। जिसकी बुध की दशा चल रही है उसके लिए तो राजयोग अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा, नहीं तो सूक्ष्म दशा में इस महीने में कहीं ना कहीं आप लोगों को ये राजयोग का जो फल है वह मिल ही जाएगा। इसके साथ ही जुपिटर जी, जो मैंने कहा गुरु वक्री चल रहे थे, तो जो आपका काम अभी तक रुक रहा था 11 मार्च के बाद अधिक संभावना दिख रही है कि वह काम पूर्णतः रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आपके जॉब के घर के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी जो मंगल होते हैं, मार्स, यह त्रिकोण में बैठे हुए हैं या नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे उन्हें बस थोड़ा सा एफर्ट्स और डालना है। इस महीने में आपकी जो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो त्रिकोण के स्वामी शुक्र, पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्र, व्यय एक्सपेंस के स्वामी शुक्र आपके कर्म स्थान पे बैठे हैं। तो आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा बहुत खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसे कोई पार्टी मांगे, कोई ट्रीट मांगे किसी बहाने और आप वहां पे खर्च करें, लेकिन वो थोड़ा सा बजट में करिएगा, क्योंकि यह खर्च थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इस महीने में आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी या पंचमेश जो है वह केंद्र में दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को इस महीने में अपने बच्चों को खुश रखना है। कोशिश करें उनकी सारी जिद न पूरी करें, लेकिन हाँ, उन्हें इस तरह से खुश रखें कि आपके कर्म स्थान पे शुक्र उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हुए दिखें। तो ये आपके महीने की प्रेडिक्शन दिखती हुई नजर आ रही है। आपके भाग्य के स्वामी जो शनिदेव है वह विराजमान है कर्म स्थान पे। तो शनिदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कर्म करते रहिए, मैं रिजल्ट देने के लिए और स्पीड में बैठा हुआ। शनिदेव थोड़े स्लो प्लैनेट हैं, धीमी गति से चलते हैं, थोड़ा स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये आपके मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो है वो नवम भाव के मालिक होते हैं, और जब वो दसम भाव में बैठ जाते हैं अपनी सी दूसरी राशि में, तो जो स्लोनेस चल रहा था वह कहीं ना कहीं फास्ट हो जाता है, वह ग्रोथ स्पीड में पकड़ लेते हैं। तो शनिदेव आप लोगों को रिजल्ट देने के लिए कर्म स्थान पे बैठे हैं। जस्ट आप लोगों को मेहनत करना है, अपना एफर्ट दिखाना है और अपने ऑफिस में प्रमोशन लेना है, ग्रोथ लेनी है। प्रॉपर्टी का योग जिन लोगों का नहीं बन रहा था इस महीने आपके भाग्य से कहीं ना कहीं वह शुरू हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी की डील आपकी अटकी थी वह शुरू हो जाएगी और अप्रैल आते आते आपका काम बन भी जाएगा। हेल्थ की बात करें, शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। शनि हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठंडे प्लैनेट हैं, शुक्र वहां पे बैठे हैं। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत जिनकी है, कोशिश ये करें मिथुन राशि वाले जातक आप लोगों को मीठा थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि पंचमे शनि के साथ आ गए हैं तो ये हेल्थ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। उपाय की बात करें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। उसके साथ अगर आप लोग हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा का एक हार चढ़ा सकते हैं तो यह भी आप लोगों के लिए महीने में काफी लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलता हूं, इसके अलावा कोई भी प्रेडिक्शन आप सुनना चाहते हैं अपने राशि के अनुसार, अपने पत्रिका के अनुसार, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। हरिओम।